जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज है संडे और संडे स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो में आपके लिए कोई भी नई जो ओटीटी अपडेट्स मेरे पास आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। नहीं तो जो आपने मुझे कमेंट्स किए होते हैं मेरे चैनल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, उनमें से पिक करके कुछ आपकी रिक्वेस्ट को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आज इस वीडियो में कुछ नई ओटीटी अपडेट्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और आप में से जो लोग मुझसे बार बार एनिमल की ओटीटी अपडेट पूछ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि कल इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज कर चुका हूं। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आप उस वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं, जहां पे एनिमल और उसके साथ साथ सैम बहादुर जो दो नई मूवी रिलीज थी इस वीक की, उन दोनों की ओटीटी अपडेट प्लेटफॉर्म और एक्सपेक्टेड डेट के साथ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आइए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कुछ नई ओटीटी अपडेट्स की मेरे पास जो आई हैं। और एक कमेंट जो मुझे बार बार आ रहा है, उस मूवी का नाम है दोस्तों अब तो सब भगवान भरोसे। ये मूवी अक्टूबर में रिलीज हुई थी। अब तो सब भगवान भरोसे। और कोई तो एक हमारे फॉलोअर हैं जो रोज मुझे 4-5 बार इससे रिलेटेड मैसेज कर ही देते हैं कि इसे कब रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा। ये एक लो बजट मूवी है जिसका ना तो कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हाउस है और इसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी रिदम बॉयज हैं। तो ऐसी मूवीज का दोस्तों कोई ओटीटी अपडेट कभी नहीं होता है कि ओटीटी पे रिलीज होगी, नहीं होगी, कब होगी। ये सिर्फ एक साइलेंट रिलीज होती है और इनका एक ट्रेंड होता है। और इनका ट्रेंड ये होता है कि डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज होती नहीं है, ये जाती हैं जैसे डिश सिनेमा है या फिर टाटा स्काई का सिनेमा है या टाटा प्ले का सिनेमा है, इनके जो चैनल्स हैं उन पे रिलीज होती हैं। ये ओटीटी पे नहीं आती हैं ऐसी मूवीज, और आती भी हैं तो अमेजॉन प्राइम इन्हें रिलीज कर देता है बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के। तो अब तो सब भगवान भरोसे ये एक वेरी लो बजट मूवी है जो बहुत ही मिनिमम स्क्रीन्स में लगी थी। तो आप अगर बार बार इसकी अपडेट मांगेंगे तो मेरे पास अपडेट यही है दोस्तों कि इसका कोई भी कंफर्म्ड डेट नहीं होता ऐसी मूवीज का, क्योंकि ये लो बजट मूवीज होती हैं। तो आप इसका इंतजार मत करो कि ये कब रिलीज होगी। ये रिलीज हो जाएगी तो मैं अपने चैनल पे आपको जरूर बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो कंफर्म हो चुकी है मूवी वो है जिगर ठंडा। जिगर ठंडा मूवी को हिंदी डब्ड लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे अब 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। ये न्यूज एकदम कंफर्म्ड है क्योंकि खुद नेटफ्लिक्स ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। एक पोस्टर को रिलीज कर दिया है जहां उन्होंने बता दिया है कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एक साथ जिगर ठंडा मूवी रिलीज होने जा रही है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे अब 8 दिसंबर को, यानी इसी हफ्ते। इसके अलावा दोस्तों एक और मूवी जिसका नाम है धक धक, जो 4 लेडीज की कहानी है और एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा है, जो कि एक बाइक एक्सकवेशन पे निकल पड़ती हैं, एक बाइक एडवेंचर पे निकल पड़ती हैं। 4 लेडीज की ये स्टोरी है और इस मूवी का नाम है धक धक। और धक धक मूवी को सिनेमाज में 2 महीने पहले रिलीज किया गया था और अब इसकी ओटीटी कंफर्म हो चुकी है। इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा दोस्तों 8 दिसंबर को। और नेटफ्लिक्स का अगर आप जाके ऐप में देखेंगे तो अपकमिंग सेक्शन में ये लिस्ट भी हो चुकी है। इसके साथ दोस्तों इविल डेड राइज हिंदी डब में कब रिलीज होगी, आप लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं इससे रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे इविल डेड राइज का जो रिलीज है वो या तो दिसंबर एंड का या फिर जनवरी स्टार्ट का है, जब इसे हिंदी डब लैंग्वेज में रिलीज किया जा सकता है। उसका रीजन ये है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं सिनेमा रिलीज के बाद HBO ने खुद इसके जब VOD को रिलीज किया था और HBO के चैनल पे इसे रिलीज किया था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया था। हालांकि सिनेमाज में मूवी हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज हुई थी। तो अब इसका जो हिंदी डब जियो सिनेमा की तरफ से आपको देखने को मिलेगा वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में या तो स्टार्टिंग में या दिसंबर एंड में होगा, क्योंकि जनरली 3 महीने से ऊपर का टाइम ले रहा है इस टाइम पे जियो सिनेमा जब वो किसी भी HBO के हिंदी डब्ड कंटेंट को अपने चैनल पे रिलीज करता है। और हाँ, इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी, ये सीधा ही रिलीज हो जाएगी और अगर आप जियो सिनेमा के ऐप पे जाएंगे तो आपको दिखनी चालू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये रिलीज नहीं हुई है, जैसे रिलीज होगी आपको मेरे चैनल पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जरा हटके जरा बच के, इस मूवी का इंतजार सभी लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, क्योंकि इसे जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे 2 दिसंबर यानी कल से रिलीज हो जाना था। क्योंकि जियो सिनेमा ने 2 अनाउंसमेंट्स की थी, 2 पोस्टर रिलीज किए थे कि मुथैया मुरलीधरन की लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी 800 और जरा हटके जरा बच के रोमांटिक ड्रामा मूवी, इन दोनों को एक साथ रिलीज किया जाएगा जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन 800 मूवी को तो रिलीज कर दिया गया, जरा हटके जरा बचके को होल्ड कर दिया गया। तो मैंने इनके ट्विटर पे जाके अपने सोर्सेज से जाके सबसे कंफर्म करने की कोशिश की, तो जो मुझे ये अपडेट निकल के आई है कि किसी टेक्निकल कारण की वजह से इस मूवी को डिले कर दिया गया है और कोई नई अपडेट या डेट इसके लिए सेट नहीं की है जियो सिनेमा ने।
तो जहां जरा हटके जरा बचके को 6 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं सिनेमाज में रिलीज हुए, अब इसका रिलीज OTT पे थोड़ा सा होल्ड हो गया है। जैसे ही नया डेट आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले 2 दिसंबर कंफर्म था क्योंकि इसका पोस्टर जियो सिनेमा ने खुद रिलीज किया था, तो इसका मतलब आनी ही थी ये मूवी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजहों से अब नहीं आ पा रही है। इसके अलावा दोस्तों मोह पंजाबी मूवी के लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं भाई आपको बता दूं ये मूवी ठंडे बस्ते में जा चुकी है मोह मूवी, और इसको अब रिलीज नहीं किया जाएगा OTT पे। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके जो क्रिएटर्स हैं अब उनका ध्यान मोह के OTT से हटकर हो चुका है मोह 2 मूवी की तरफ, क्योंकि मोह मूवी का पार्ट 2 भी बनने जा रहा है और इसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू हो गया है। तो इसीलिए मोह मूवी को अगर आप OTT पे इंतजार कर रहे हो तो अब इसकी कोई अपडेट नहीं है, ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में है और शायद ये इतनी जल्दी अब रिलीज नहीं होगी। और शायद कुछ और ऐसी बड़ी मूवीज के साथ जो पंजाबी पे कभी नहीं आती है OTT पे, ये भी उन्हीं में शायद अब शामिल हो जाएगी, क्योंकि इसकी अपडेट ना तो अब इसके क्रिएटर्स दे रहे हैं ना एक्टर्स दे रहे हैं। जब भी उनसे रीच आउट करो तो वो सिर्फ मोह 2 की बात कर रहे हैं, मोह के बारे में अब वो बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बूहे बारियां मूवी चौपाल टीवी पे लिस्ट हो चुकी है, 15 दिसंबर को ये पंजाबी मूवी आ जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ साथ गड्डी जान दी है छलांगा मार दी भी चौपाल टीवी के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुकी है, रिलीज हो जाएगी इसी महीने के एंड में, लेकिन डेट अभी तक इसकी चौपाल ने रिवील नहीं की है। और कोई पंजाबी मूवी की अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसके अलावा एक भाई मेरे बप्पन भरी देवा इस मूवी के लिए बार बार मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं भाई ये एक मराठी मूवी जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं क्योंकि एक फैमिली ड्रामा मूवी अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हैं, आप बार बार मैसेज करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इसके राइट्स भी जियो सिनेमा के पास हैं बप्पन भरी देवा के, और जियो जो है सिनेमा रिलीज से 6 महीने का टाइम लेती है उसे OTT पे रिलीज करने के लिए। तो जहां इस मूवी को सितंबर के मंथ में रिलीज किया गया था सिनेमाज में, आपको एटलीस्ट जियो सिनेमा पे फरवरी मार्च तक का वेट करना पड़ सकता है जब बप्पन भरी देवा को रिलीज किया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और मूवी गणपत, इसके लिए आप लोगों के काफी मैसेज आते हैं कि गणपत मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, तो दोस्तों इसकी मैं अपडेट आपको पहले भी दे चुका हूं, दोबारा प्रोवाइड कर देता हूं। गणपत मूवी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है और रिलीज डेट है इसकी 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को इसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसका 99.9% चांसेस कंफर्म है, कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए गणपत मूवी का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो और 2 वीक इंतजार करो, 15 दिसंबर को ये रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सप्त सकरदाचे वेलोसाइट बी, इसकी अपडेट भाई कोई मेरे से रोज मांग रहा है। सप्त सकरदाचे येलो साइट पार्ट 2, भाई इस मूवी का एक तो मेरे से नाम नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, उसके ऊपर से आपको इसे हिंदी में देखने का बहुत मन है। मुझे ये पता है कि इस मूवी का एक पार्ट 1 आया था जो Amazon प्राइम पे हिंदी में रिलीज हुआ था इस मूवी के सिनेमा रिलीज से कुछ 15 दिन पहले। तो इस मूवी के राइट्स भी Amazon के पास हैं और Amazon ने जो पहली पार्ट 1 था इसका उसको रिलीज करने में 3 से 4 महीने का टाइम लिया था, तो आप अब इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी 2 से 2.5 महीने का टाइम अभी लेगी। मूवी अभी रिलीज हुई है सिनेमाज में, आई थिंक 2 हफ्ते हुए हैं, तो आप इसे जनवरी एंड से पहले एक्सपेक्ट मत करो। Amazon प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पे आएगी और जब रिलीज होगी हिंदी में भी रिलीज होगी। इसके अलावा टाइगर नागेश्वर राव मूवी कब रिलीज होगी, इसके लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टाइगर नागेश्वर राव मूवी का जो हिंदी प्रीमियर है वो स्टार गोल्ड के चैनल पे होगा, क्योंकि इसके जो सैटेलाइट राइट्स हैं वो स्टार के पास हैं और इसका हिंदी का जो OTT रिलीज था वो नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि इसको हिंदी डब में सैटेलाइट प्रीमियर इसका होगा, सैटेलाइट के पास राइट्स हैं, लेकिन OTT की अगर हिंदी अपडेट आ जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन फिलहाल तक मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है। पहले बीच में आ रहा था कि टाइगर नागेश्वर राव का हिंदी डब्ड वर्जन शायद Disney+ हॉटस्टार पे आएगा, लेकिन ऐसी कोई कंफर्मेशन मुझे Disney+ हॉटस्टार से नहीं मिली है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि इसे हिंदी में अभी फिलहाल सैटेलाइट प्रीमियर किया जाएगा, उसके बाद ही इसे OTT पे आपको देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों तेजस मूवी जो सिनेमाज में रिलीज हुई थी, कंगना रनौत की इस मूवी के लिए भी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के राइट्स हैं ZEE5 के पास और इसका जो रिलीज डेट है वो 22 दिसंबर है, जब इसे ZEE5 के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा सैम बहादुर मूवी के राइट्स भी ZEE5 के पास है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, और उसका रिलीज डेट होगा 26 जनवरी के आसपास। तो सैम बहादुर और तेजस दोनों मूवीज ZEE5 के पास हैं और रिलीज इनका होगा 22 दिसंबर और 26 जनवरी। इसके अलावा दोस्तों टाइगर 3 मूवी को OTT पे कब रिलीज किया जाएगा, इसके तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी का सिनेमा रन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मूवी ने 450 करोड़ का बिजनेस किया है, इस वजह से जो स्पाई यूनिवर्स है वो थोड़ा सा हिल गया है कि आगे उसको किस तरीके से ले जाया जाए, क्योंकि टाइगर 3 से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ऑफकोर्स अब सलमान खान
वैसे नहीं तो एक्टिंग कर पाते हैं और ना ही वैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस वजह से मूवी 500 करोड़ का बिजनेस भी नहीं कर पाई है। तो अब इसको रिलीज कब किया जाएगा ओटीटी पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो है अमेजॉन प्राइम, और अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जो इसकी रिलीज डेट है वो है 7 जनवरी, यानी कि 7 जनवरी को रिलीज होनी है ये सभी यूजर्स के लिए। लेकिन इसके एक अर्ली एक्सेस होने के चांसेस भी हैं, जहां इसे 25 या 26 दिसंबर को वीडियो ऑन डिमांड पे रेंटल बेसिस पे 2 हफ्ते पहले रिलीज कर दिया जाएगा इसके ओरिजिनल रिलीज डेट से, यानी कि 25-26 दिसंबर के आसपास आपको वीडियो ऑन डिमांड पे टाइगर 3 मूवी देखने को मिल सकती है। और अगर ये आपको मिलेगी तो आपको इसको रेंटल पे देना होगा। आप रेंटल देंगे मूवी देखने के लिए, ये तो बात मैं मान ही नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको देख लेंगे, इसीलिए शायद इसका जो प्री रिलीज है वो शायद रोका जाए। ओरिजिनल रिलीज डेट है इसकी 7 जनवरी, और जो प्री रिलीज होगा अर्ली एक्सेस वो होगा 25 या 26 दिसंबर के आसपास, जब इसे रेंटल पे रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट्स वो हैं जो आपने मुझे रिसेंटली कमेंट किए थे। कुछ मिस कर जाता हूं मैं तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर सकते हो, और मुझे यूट्यूब पे भी आप मैसेज डाल सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी मुझे कमेंट कर रहा है उसके बेसिस पे वीडियो के जरिए आपको बता दूं, जिस मूवी का आपको इंतजार है, जो मेरे पास अपडेट आई है वो दे दूं। तो ये एक क्विक वीडियो के जरिए मैंने अभी इसको कवर कर दिया है। इसके अलावा और कोई अपडेट आएगी तो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।